आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के बारे में बताने वाली हूँ। 15 प्लस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी, प्लस उनमें कैसे टीचर बनना है वो प्रोसेस भी आपको बताऊंगी, वेबसाइट भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको जाना है, कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे आपको टीचर बनना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी, आप आसानी से वो सारी प्रोसेसेस कर सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए रहने वाली है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और टीचर बनना चाहते हो तो आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं नहीं मिलेगी जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कई तरह का टीचिंग जॉब बताऊंगी। मान लो आप रेगुलर नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप कोर्स बना के भी सेल कर सकते हो। या फिर मान लो आप ऐसा चाहते हो कि 1-2 घंटे हम पर डे पढ़ाएं या अपने आसपास की जगह ट्यूशन पढ़ाएं, लेकिन हमें बच्चे नहीं मिल रहे, तो वो सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन पढ़ाने की बच्चों। और आप चाहो तो इससे ऑफलाइन बच्चों को बुला भी सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगी टीचिंग फील्ड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इन सारी प्रोसेसेस के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग कोई ना कोई जॉब करना चाहते हो। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताई थी। ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बताई है बच्चों, और बहुत यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं। आपने अगर देख रखा है तो बहुत अच्छी बात, एक बार कॉमेंट में आप यस कर देना। और नहीं देख रखा है तो आप इसको देख सकते हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगी एक बार ज़रूर देखो इस वीडियो को, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम लोग बात करें, इसी वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें ऑनलाइन जॉब के बारे में बताइए। तो ऑनलाइन सभी तरह की जॉब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन टीचिंग जॉब पे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि टीचिंग जॉब बहुत लंबी चौड़ी है और ज़्यादातर लोग इसे करना चाहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे खास करके इसे करना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी तरह की टीचिंग जॉब मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे जॉब से मैं एक बार आपको समरी भी दे देती हूँ। पहली बात, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो आवर वाइज। ठीक है, दूसरी बात, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो मंथली बेसिस पे, कि मतलब मंथली आपकी सैलरी फिक्स रहे। तीसरा काम, मान लो आपका रोज़ रोज़ पढ़ाने का मन नहीं करता, आप चाहते हो कभी कभी आप टीचिंग वाला काम करो, जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तब आप काम करो, तो ऐसी भी जॉब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चौथी बात, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा होते हैं वो चाहते हैं एक ही बार हमारा काम समाप्त हो जाए, एक बार जुट के हम काम कर दें, रोज़ रोज़ करने का हमें झंझट ना रहे, एक बार हम अपना कोर्स बना करके बेच दें। तो ऐसी भी वेबसाइट आपके लिए लेके आई हूँ जहाँ पे आप अपना कोर्स बना करके उसे सेल कर सकते हो, और जब जब कोई उसे खरीदेगा तब तक आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी यही हो। आप कोई स्किल भी मतलब टीच कर सकते हो। जैसे मान लो आपको डांस आता है तो डांस का भी आप ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हो, उसको भी आप सेल कर सकते हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हो और पूरी प्रोसेस के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कहाँ जॉब किया है, मैंने कैसे की है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। क्लियर? देखो, सबसे पहला प्लेटफॉर्म और सबसे जो मतलब बहुत आसानी से आपने जिसका नाम सुना होगा वो है वेदांतु। ठीक है, वेदांतु क्या है? वेदांतु एक ट्यूटोरियल जॉब है, वहाँ से बच्चे कोचिंग भी ले सकते हैं और वहाँ पे एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए मैं आपको अभी लास्ट में आपको बता दूंगी कि किसमें क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। फिलहाल हम लोग उसकी प्रोसेस की बात करते हैं। सो वेदांतु पे एज अ टीचर आप काम कर सकते हो, और वेदांतु पे घंटे वाइज आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि जितने घंटे पढ़ाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। 1 घंटे का लगभग 650 से 800 रुपये मिलते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ा चुके हो अभी तक। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 100-50 ज़रूर इंक्रीज़ की जाएगी। और ये आपके क्लास पे भी डिपेंड करता है कि कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो वेदांतु में टीचर का आप जॉब कर सकते हो। वेदांतु में टीचर का जॉब करने के लिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ कि आपके पास हाई स्पीड नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप वाईफाई लगा सकते हो, क्योंकि वाईफाई का वो लोग स्पीड का स्क्रीनशॉट मांगते हैं, मैं भी आपको शो करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है। कई सारी ईजी जॉब भी है, मैं सब आपको बताऊँगी, आप चिंता मत करो, एक एक करके बस सुनते जाओ, अंत तक सुनते जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों। पहली बात तो आपको नेटवर्क हाई चाहिए होगा, कम से कम 100 Mbps आपकी स्पीड होनी चाहिए, और इसके लिए आपको वाईफाई लगवाना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी इसमें ज़रूरत होती है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, दोनों में से एक हो तो भी चलेगा, दोनों है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
तीसरी बात, अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक वाइट बोर्ड होना चाहिए जिस पे आप पढ़ा सको और उसको रिकॉर्ड करके आप भेज सको, ठीक है। चौथी बात, आपको अपना रेज्यूम बनाना पड़ेगा। रेज्यूम कैसे बनाते हैं आपको नहीं पता है तो एक बार आप कमेंट करना, रेज्यूम बनाने का तरीका पे भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि सब में जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सब में रेज्यूम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपके पैसे आ सके, ठीक है, और आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्लियर? इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे वेदांतु पे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसमें घंटे वाइज आपको पैसे मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगी बच्चों, कोई मतलब फेक बात नहीं करूँगी, प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है वेदांतु ट्यूटर, ठीक है। वेदांतु ट्यूटर आप टाइप करोगे, सेम टू सेम ऐसा ही टाइप करना। टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको ऐसा कुछ लिंक दिखाई देगा, ऑनलाइन टीचिंग एंड ट्यूटोरिंग जॉब्स, ट्यूशन जॉब्स, टीचर रिक्रूटमेंट, ऐसे वाले लिंक पे आपको जाना है, ठीक है। आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, सेम टू सेम टाइप करना वेदांतु ट्यूटर, स्पेलिंग सही रखना, तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा और ऐसे वेदांतु का लोगो वी टाइप में बना होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा ऑरेंज कलर का, जहाँ पे बीच में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म सा भरने को आएगा जिसमें आपको नाम भरना है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब जैसे कि मेरा सुमन यादव नाम है तो सुमन मेरा फर्स्ट नेम है, यादव मेरा लास्ट नेम है, जैसे आप सरनेम या टाइटल भी कहते हो अपना, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, ऐसी ईमेल आईडी डालना जो आपके लिए एक्टिव हो, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट कर लिया गया तो ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर भी वही डालना जो आपका हमेशा एक्टिव हो, और फ़ोन पे बहुत एक्टिव रहना। वो लोग एक आधी बार कॉल करते हैं फिर आप नहीं उठाते हो तो फिर आपका इधर से कॉल जाता भी नहीं है, इसलिए फ़ोन पे आपको बहुत एक्टिव रहना है। खासकर 10 बजे से सुबह से लेकर के शाम के 8 बजे तक, इस बीच आपको बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है। इसके बाद सीवी यानी कि रेज्यूम आपको बना के डालना है। रेज्यूम में आपको लिखना होता है अपनी सारी डिटेल्स। रेज्यूम बनाना नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करना बच्चों, मैं आपको सही सही रेज्यूम बनाना सिखा दूंगी। इसके बाद बात करते हैं, आपको एक वीडियो बना के भेजना होगा, 3 से 4 मिनट का वीडियो की ज़रूरत होती है इन्हें, ठीक है। उस वीडियो में आपको कोई एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाना होता है, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टीचर बनना चाहते हो वो टॉपिक आपको पढ़ाना होता है। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा नीचे आते हैं एक बार, देखो ग्रेड्स इन विच यू वांट टू टीच, यानी कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 13, 13 मतलब बीएससी, ठीक है। सो बीएससी या जो आप अगर आप किसी और सब्जेक्ट को लिए हो तो बीए, है ना, जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वो 13 का मतलब वो होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप कौन से ग्रेड को पढ़ाना चाहते हो, मान लो आप पढ़ाना चाहते हो 9th से 10th को, ठीक है। तो 9th से 10th के ग्रेड में आप साइंस पढ़ाओगे, वहाँ पे बायोलॉजी अलग से नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ साइंस होता है। और आप अगर 11th 12th पढ़ाते हो तो आप वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग होती है। तो जिस हिसाब से आप ग्रेड चूज़ करोगे उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप 9th 10th चूज़ कर रहे हो तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रख सकते, आप ये रखोगे कि साइंस का सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो। आप 11th 12th 13 चूज़ कर रहे हो तो यानी कि आप मतलब साइंस सब्जेक्ट नहीं रखोगे, आप रखोगे फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, जिसमें भी आपका एक्सपर्टाइज है। सो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है ग्रेड के अनुसार, और उसी के बेसिस पे आपको वीडियो डालना है। जैसे मान लो मैं 11th 12th अच्छे से पढ़ा लेती हूँ तो मैं क्या करूँगी, 11th या 12th की बायोलॉजी पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ। और कोई भी सिंपल सा टॉपिक आपको चूज़ करना है, ऐसे टॉपिक नहीं लेना कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। जैसे मैं सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ाने लगूंगी, सेल साइकिल नहीं पढ़ाने लगूंगी, ये लंबा प्रोसेस है। छोटा सा टॉपिक चूज़ करो जिससे आप बना के वीडियो बना के डाल सको। मैंने जब एज अ ऑनलाइन ट्यूटर मतलब रेज्यूम सबमिट किया था, वीडियो बना के सबमिट किया था, तो मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म पे किया था, बायजूस पे किया था, वेदांतु पे किया था, अनअकैडमी पे किया था। इन 3 जगहों पे मैंने अप्लाई किया था, जिसमें से मेरा बायजूस में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सिंपल क्या किया था, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था क्योंकि मैं पढ़ाती थी, ठीक है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, तो मैंने उस पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, सिंपल सा डायग्राम बनाया, और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लिख दिया।
और उसमें मैंने सिर्फ पार्ट समझा दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कौन सा पार्ट होता है, कहाँ पे डाइजेशन होता है, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है। इतना मैंने 2-3 मिनट के अंदर समझा दिया और उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया था। सो इस तरह का छोटा सा पार्ट आप कोई लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप लो, ईजी से ईजी टॉपिक लो और अच्छे से उसे समझा ले जाओ। ऐसा आपको वीडियो बनाना और 2-3 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है, जिसमें आपको शुरुआत में बोलना होगा कि हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन यादव, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ऐसे करके आपको शुरुआत कर देना है, पढ़ाना है। उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी ऐसे करके आपको लास्ट में बोल के एंड कर देना है। ये आपकी स्क्रिप्ट रहने वाली है वीडियो बनाने की, ठीक है। अच्छा, वीडियो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने में आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी अपलोड होगा। इसके बाद आपको करंट रेजिडेंस स्टेट लिखना है, यानी कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, वो स्टेट आपको लिखना है जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में हो। ऐसा नहीं कि मान लो आप दिल्ली में हो और आपका घर तो यूपी में है, तो नहीं, आपको दिल्ली ही भरना होगा। जहाँ आप रह रहे हो इस समय वो आपको भरना होगा। इसके बाद करंट रेजिडेंस सिटी, मतलब कि जिस सिटी में आप रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, वो आपको भरना होगा। फिर ग्रेड्स यू वांट टू टीच, मैंने आपको बता दिया। टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में लिखना है कि आप क्या क्या पढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है कि कितना एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग में। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप 0 भर देना, नहीं एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस लिखना होगा। इसके बाद आपको लिखना है कि कौन से मतलब लैंग्वेज आप बोल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आपको भरनी है। जैसे मान लो मुझे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी आती है तो मैं ये तीनों लैंग्वेज भरूंगी। किसी को हिंदी, इंग्लिश, मराठी आती है, किसी को इंग्लिश और मराठी आती है, हिंदी और मराठी आती है। मतलब ऐसे करके जो भी आपको लैंग्वेज आप बोल सकते हो वो आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको भरना आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो। हालांकि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार सैलरी नहीं देंगे। आप ये मत लिख देना कि लाख रुपए आप एक्सपेक्ट करते हो, वरना आपको मतलब वो महत्वाकांक्षी समझेंगे और हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो इतना ही सैलरी लिखना जितना के लिए आप काम करने के लिए एग्री हो, यानी कि 20-25 हज़ार आप लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। सो आप सैलरी कितना मतलब अगर आप कमाते हो तो सैलरी करंट सैलरी में भर देना, अगर आप नहीं कमाते हो तो 0 कर देना। और नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड CTC पर एनम, यानी कि सालिना आप कितना कमा सकते हो। तो 25,000 महीने के हिसाब से आप साल भर का जोड़ के लिख देना, ठीक है। 20,000, 25,000 या 15,000 जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन 25,000 से ज़्यादा महीने का मत सोचना आप फिलहाल में, ठीक है। इसके बाद नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड का मतलब होता है मान लो कि आप वेदांत छोड़ना चाहते हो कभी, ठीक है, कभी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के लिए बच्चों नोटिस पीरियड होता है। हर कंपनी अपना अपना नोटिस पीरियड रखती है। देखो, अगर छोड़ना चाहते हो यानी कि आपका जब भी मन हट जाएगा आप तुरंत छोड़ दोगे, इमीडिएट वाला, या फिर आप 15 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे छोड़ने के, या फिर आप 30 दिन पहले बताओगे, 45 दिन पहले, 60 दिन पहले, 90 दिन पहले। तो आप मतलब मेरा अगर सजेशन लो तो 15 या 30 दिन वाला आप चूज़ करना, इमीडिएट वाला चूज़ मत करना, वरना वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। कि आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ कोई नौकर काम करने आ रहा है और वो अचानक से छोड़ के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही कंपनी वालों को भी अच्छा नहीं लगता। तो इमीडिएट वाला आप ऑप्शन ना चूज़ करना, कम से कम 15 दिन या 30 दिन वाला आप चूज़ करना, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी, यानी कि कब कब आप पढ़ा सकते हो। पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हो, फुल टाइम पढ़ाना चाहते हो। अगर पार्ट टाइम आप क्योंकि स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम वाला चूज़ कर लेना, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है अभी तक। 12th पास हो तो 12th पास लिखना, ग्रेजुएशन कर चुके हो ग्रेजुएशन लिखना, MSc BSc जो भी कर चुके हो वो आप लिखना। जेंडर आपको लिखना है कि आप मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको कहाँ से वेदांतों के बारे में जानने को मिला। जैसे मान लो मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेना, ठीक है। जो भी सोशल मीडिया, आप यहाँ पे सोशल मीडिया टाइप कर देना, क्लियर। सो इस तरह से करके आप सबमिट कर सकते हो। अब सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना होगा। 1 महीने के अंदर अंदर या तो आपके पास कॉल आएगा या तो आपके पास ईमेल आएगा, दोनों ही आपको बार बार चेक करते रहना है। कॉल आएगा तो वो लोग बताएंगे कि हम लोग इस डेट से इस डेट के बीच में आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो। और जॉब के दौरान आपको पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर अंदर आपको सब कुछ सिखा देंगे कि कैसे आपको काम करना है, सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई वेदांतु की बात। दूसरा बात बताती हूँ मैं बायजूस के बारे में। बायजूस में क्या होता है, बायजूस में बच्चों मैंने खुद जॉब की है। मैंने लगभग 1.5 साल तक जॉब की है। मैं पहले जूनियर टीचर की तरह वहाँ काम करती थी, फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ था। मैं वहाँ पे सीनियर एकेडमिक स्पेशलिस्ट बन गई थी, ठीक है। बाद में मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि वैसे ही मेरे पास काफ़ी काम हो गया था, तो बाद में मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने खुद बायजूस में जॉब किया है।
आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने लाइव प्रूफ के साथ अपना ID कार्ड भी दिखाया है। फिलहाल मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देती अभी ही, पर मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है अपना ID कार्ड भी, ठीक है। सो मैंने बायजूस में खुद जॉब किया है बच्चों। बायजूस में जॉब करने के लिए सिंपली आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, यहाँ पे ये मैंडेटरी है, बाकी किसी जगह नहीं है, लेकिन बायजूस में इंग्लिश बोलना आना चाहिए, अदरवाइज आप बायजूस में जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट तो बायजूस में ये है। प्लस आपका कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, और इसमें भी सेम ही प्रोसेस होती है जैसे कि वेदांतु में है। वहाँ यहाँ पे भी आपको वीडियो बना करके सबमिट करना होता है, अपना पूरा डिटेल्स डालना होता है, रेज्यूम बना करके भेजना होता है। इसकी जॉब कहाँ निकलती है, तो बच्चों ये लोग अपनी जॉब कभी कभी निकालते हैं, और कहाँ निकालते हैं बता देती हूँ। सिमिलरली गूगल पे आपको टाइप करना है बायजूस, और वहाँ पे देखते रहना है, बार बार चेक करते रहना है इनकी जॉब आई कि नहीं आई। वेदांतु वाली जॉब आपको हमेशा मिलेगी, यानी कि 12 महीना 24/7 आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। लेकिन बायजूस में ऐसा नहीं मिलता। बायजूस में आपको बार बार चेक करते रहना होगा कि कब फॉर्म आया, कब फॉर्म आया। और आप इंस्टाग्राम पे भी बायजूस को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे वो स्टोरी में अक्सर डालते रहते हैं कि इस टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस समय तुरंत अप्लाई कर सकते हो। उस समय जॉब मतलब 99% चांस होते हैं कि जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो बायजूस में चांसेस बहुत ज़्यादा है जॉब लगने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी कभी फॉर्म निकालते हैं। फिलहाल नहीं निकला हुआ है, अदरवाइज मैं आपको निकाल के दिखा देती, ठीक है। तीसरी बात करते हैं PW यानी कि फिजिक्स वाला। इस समय जानते हो फिजिक्स वाला का काफ़ी सारा आपको एड्स भी देखने को मिलता होगा, तो ये लोग भी टीचर्स को रखते हैं। अच्छा, बायजूस में एक और बात मैं बताना भूल गई, वहाँ पे मंथली सैलरी के हिसाब से रखा जाता है। जैसे कि मेरी मंथली सैलरी, मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था तो मेरी मंथली सैलरी 25,000 थी, और बाद में चल के जब मैं सीनियर बन गई थी तो मेरी सैलरी 30,000 तक थी। फिजिक्स वाला में बच्चों आपको क्या करना है, फिजिक्स वाले में आपको वेबसाइट से तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। फिजिक्स वाले अपनी जॉब लिंक्डइन ऐप पे निकालते हैं, यानी कि आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही इंस्टाग्राम पे। लिंक्डइन नाम का ऐप होता है बच्चों, वो ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और PW को फॉलो करना होगा, और वहाँ पे आप देख सकते हो जब जब उसका नोटिफिकेशन आए तब आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी जॉब हमेशा नहीं निकली रहती है, कभी कभी जॉब निकलती है इसकी, ठीक है, पर वेदांतु का हमेशा निकला रहता है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं अनअकैडमी। अनअकैडमी में बच्चों पहले तो अप्लाई करना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम की अपडेट दूंगी कि अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब सिंपली आपको एक मेल करना होता है, ठीक है। मेल किस पे करना है मैं आपको टाइप करके दिखा दे रही हूँ, help@unacademy.com। इस पे आपको जाकर के मेल करना है। कैसे मेल करोगे मैं आपको समझा देती हूँ। मेल करने का सिंपल सा तरीका है कि मेल करने के लिए आपको टाइप करना होगा हेलो अनअकैडमी टीम, ठीक है, कॉमा, उसके बाद आप नीचे लिखोगे दिस इज सुमन यादव, आप अपना नाम लिखोगे, एंड वी वांट टू वर्क विथ यू एज अ टीचर, ठीक है। टीचर की तरह आपको काम करना है, आपको इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, आपने ये कोर्स कर रखा है, सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे। और लिखने के बाद मतलब आप अपना इंटेंशन जताओगे कि मैं बहुत ही डेडिकेशन पूर्वक आपके साथ काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड थैंक यू, वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू सेलेक्ट मी एज अ ट्यूटर, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है, और नीचे लिखना है विथ रिगार्ड्स सुमन यादव। उसके बाद नीचे आपको अपना CV अटैच कर देना है, यानी कि रेज्यूम अटैच कर देना है। अगेन रेज्यूम आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो इस तरह से लिख करके आपको, कायदे से लिख करके आपको मेल भेजना है अनअकैडमी वाले को। क्लियर है। सो अनअकैडमी वालों को आप मेल भेजोगे, तो मेल भेजने के बाद वो क्या करेंगे, या तो आपको मेल के थ्रू ही रिप्लाई करेंगे या फिर आपको कॉल करेंगे। और अपना मेल में फ़ोन नंबर लिखना मत भूलना, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना आप अपने मेल में, ठीक है। नीचे की तरफ फ़ोन नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर ये ज़रूर लिख देना, तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, एक शॉर्ट सा वीडियो मांगेंगे आपके पढ़ाई का, यानी कि आप कैसे पढ़ाते हो। सिमिलरली आपको उसे अपलोड कर देना है, या वो जिस भी प्लेटफॉर्म से मांगे वहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर पढ़ा सकते हो। आपको फिर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है, उस ऐप के थ्रू आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सीधा तौर पे बताऊं, अनअकैडमी वाले इस समय जल्दी सिलेक्शन ले नहीं रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को अपना प्रपोजल भेजते हैं। जैसे उन्होंने हम लोगों को भेजा था कि अनअकैडमी वालों ने, कई लोगों ने हमें कांटेक्ट किया था कि हमारे साथ आप टीचिंग करिए। सो ज़्यादातर वो लोग यही कर रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी फेमस हैं वो उनको लेना चाहते हैं,
जैसे कि हमें लेना चाहते हैं या जो भी अच्छे टीचर्स होंगे उन्हें वो मेल भेजते हैं कि हमारे साथ आके आप काम करो, लेकिन फ्रेशर्स को वो जल्दी लेना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं इसे भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, पर अगर आपका थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा रखा है अच्छा, तो वो आपको ईजिली ले लेंगे। तो आपको मेरा सजेशन होगा कि एक शॉर्ट सा यूट्यूब चैनल बनाओ अगर आप अनअकैडमी पे काम करना चाहते हो। यूट्यूब चैनल पे 2-4 वीडियो 10 वीडियो पढ़ाओ, उसके बाद आपको अनअकैडमी वाले खुद ही आपको अप्रोच करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है गुरु शिक्षा। गुरु शिक्षा आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम न्यू हो, तो भी गुरु शिक्षा वाले आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे जाना है गुरु शिक्षा पे? देखो, गुरु शिक्षा का वेबसाइट अगेन कभी कभी वो डाउन चलता है, तो प्रेजेंट टाइम में टेम्पोरेली अनअवेलेबल दिखा रहा है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। देखो ज़रा, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। फिलहाल अभी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन जनरली ओपन हो जाता है। 1-2 दिन 3 दिन रुक के आप ट्राई करना, ओपन हो जाएगा। गुरु शिक्षा, ठीक है। गुरु शिक्षा आप टाइप करोगे तो गुरु शिक्षा का देखो यहाँ पे आ रहा है, गुरु शिक्षा का कई सारा आ रहा है, रजिस्टर एज ट्यूटर। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिलहाल टेम्परेरी अनअवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखा देती। जैसे ही इसका ओपन होगा मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी। सो गुरु शिक्षा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहता है और फ्रेशर्स को भी ले लेता है। आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। और गुरु शिक्षा में क्या है कि आप ऑफलाइन ही बच्चों को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बच्चे वहाँ पे आए, आप उनका फ़ोन नंबर लो, आप उनसे डायरेक्ट बात करो कि कितने पैसे आप लोगे, क्या करोगे, वो आपका मर्जी होता है। आपका और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐसा ऐप है जो कि है आपका माई फैव ट्यूटर। इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ये इस ऐप का सीधा सा काम इतना है कि आपको बच्चे ला करके देगा, यानी कि आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल बनाओगे, उस प्रोफाइल को देख करके बच्चे आएंगे, आपके और बच्चों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट बातचीत होगी। आप लोग अपना फ़ोन नंबर शेयर करोगे, उस फ़ोन नंबर पर वो लोग आपसे बात करेंगे और आपसे मतलब पैसे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि बच्चों मैं आपसे इतना पैसा लूँगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर वो बच्चे एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ा सकते हो। बहुत ही इजी तरीका, ठीक है। सो अब जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी मेथड्स बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ऑनलाइन करके इसे दिखा देती हूँ क्योंकि इसकी वेबसाइट भी ओपन है अभी, तो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है माई, ठीक है, फैव ट्यूटर, ठीक है। इसको आपको टाइप करना है तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला पेज खुल करके आ गया। यहाँ पे 2 चीज़ लिख रखा है, ज्वाइन एज स्टूडेंट, ज्वाइन एज ट्यूटर। तो आपको ज्वाइन एज ट्यूटर पे क्लिक कर देना है। वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको सेम प्रोसेस, अपना डिटेल्स आपको सबमिट करना होगा, CV सबमिट करना होगा, ये सब काम आपको करना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सुपर प्रॉफ। सुपर प्रॉफ में क्या करना है आपको, अगेन सिंपली गूगल पे टाइप करना है सुपर प्रॉफ ट्यूटर, आपको टाइप करना है। करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा superprof.co.in। देखो, अगर आप सुपर प्रॉफ सिर्फ टाइप करोगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि आपको क्लास लेनी है, मतलब कि आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो। लेकिन अगर आप सुपर प्रॉफ ट्यूटर टाइप करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐसे, ऑनलाइन ट्यूशन जॉब फॉर टीचिंग, बिकम ए ट्यूटर, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन आएगा। इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपको अपना ईमेल डालना है, अपना CV डालना है। ये सब डाल करके आप रजिस्टर करोगे तो ये लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे ट्यूटर की तरह काम कर सकते हो, ठीक है। किसी पे भी आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब A to Z पूरी प्रोसेस के साथ वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप रोज़ रोज़ काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो आप अपनी मर्जी से जब चाहो तब काम करो, तो आप चेक इंडिया पे काम कर सकते हो। चेक इंडिया का क्या मतलब है, देखो ये इंडिया का खुद का ऐप है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चंस आ जाएगा और आपके अगर इस पर रजिस्टर्ड हो तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है। सो कुछ मिनट का टाइम होगा, आपको उस मिनट के अंदर उसे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देना होगा बच्चों को। सो आप जब जब चाहो एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद उसको सॉल्व करके दो। पर क्वेश्चन आपको 50 से 60 रुपए मिलते हैं। सो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ चेक इंडिया की, तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने, कई लोगों ने इसके थ्रू कमाया है।
मैंने भी ट्राई किया, लेकिन उसमें मतलब वेरीफाई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था और उसके बाद मेरी अलग से जॉब लग गई। मैं आपको बताऊंगी मेरी कैसे जॉब लगी थी, मेरी क्या पूरी जर्नी रही। तो अनूप सर ने मुझे जॉब दे दी थी, अनूप सर ने मुझे पढ़ाने के लिए बुला लिया था, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है। अदरवाइज़ मैं भी चेक पे खुद काम कर चुकी होती, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने किया है, इससे वास्तव में इनकम आती है, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। बाकी जगहों पे मैंने सिर्फ बायजूस में काम किया और चेक इंडिया वाला मुझे अच्छे से मालूम है, बाकी जगहों का मैं कंफर्म गारंटी नहीं लेती। बच्चों, जॉब में बहुत धोखाधड़ी भी होती है, मैं इस पर भी आपको वीडियो बना करके सतर्क करूँगी, आप चिंता मत करो। पहले तो आप ये जान लो प्रोसेस क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है। एंड एक जॉब धोखाधड़ी वाले वीडियो पे जॉब की धोखाधड़ी वाले से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोग सतर्क हो जाओ कि क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। जॉब ढूंढना तो तरीका बता दिया, और क्या क्या नहीं करना है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं चेक इंडिया की। चेक इंडिया में सिंपली क्या करना होता है, चेक इंडिया ट्यूटर आपको मतलब टाइप करना होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो, मैं सब कुछ आपको करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने सिर्फ कह दिया। देखो चेक इंडिया ट्यूटर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपके ट्यूटर ज़रूर लिखना बच्चों, ट्यूटर नहीं टाइप करोगे तो स्टूडेंट वाला ऐप खुल करके आता है, ठीक है। तो ट्यूटर टाइप करना ज़रूरी है। तो इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा Q&A एक्सपर्ट साइन अप, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा, बिकम एन एक्सपर्ट, यानी कि यहाँ पे आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, फिर सबमिट इंटरेस्ट सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने देखो बच्चों, आपके सामने क्या होगा, आपने डिटेल्स लिखने का ऑप्शन आएगा। अपनी सारी डिटेल्स आप लिखोगे, कौन से सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो क्या नहीं हो, वो डिटेल्स लिख करके सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऑनलाइन टेस्ट आएगा, मतलब वो टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हो, मैं छोटा सा आपको तरीका बता देती हूँ। 2 मोबाइल लेकर के बैठना। जिस मोबाइल में आप टेस्ट दे रहे हो उस मोबाइल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आप बैक जाकर के कुछ भी क्वेश्चन सर्च नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा मोबाइल लेकर के रखोगे, उसमें आप सर्च करके ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हो इस प्रोसेस को, ठीक है। सो आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को दूसरे मोबाइल में टाइप करके जल्दी आप उसका आंसर्स यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। जितना जल्दी सबमिट करोगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा इसमें सेलेक्ट होने का। सबमिट करने के 1 दिन के बाद आपको, 1 दिन या कभी कभी 2 दिन ये लोग लगा देते हैं, 2 दिन के बाद आपको आ जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा, पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। ये सारी चीज़ें डाल करके आप वहाँ पे रजिस्टर कर दोगे। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आता रहेगा, आपको उसे सॉल्व करना है। जितना सॉल्व करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो तुरंत पैसे आ गए, नहीं, महीने वाइज पैसे आते हैं, मंथली पैसे आते हैं। वो आपको काउंट करते रहते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसके बाद मंथ के एंड में आपको पैसे दे देते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है, मेरा खुद इस पर यकीन है, मैं खुद इस वेबसाइट को अच्छे से जानती हूँ। इस पर गारंटीड पैसे मिलते ही मिलते हैं, क्लियर। लगभग महीने की 15 तारीख तक ये लोग पैसा दे देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्यू मैथ ट्यूटर लॉगिन। देखो, क्यू मैथ सिर्फ मैथ वाले बच्चों के लिए है। अगर आप मैथ्स के एक्सपर्ट हो, मैथ्स आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो क्यू मैथ पे भी आप एज अ लॉगिन कर सकते हो ट्यूटर की तरह। वहाँ पे अगेन आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे और आपको मैथ वहाँ पे पढ़ाना होता है। सिंपली अगेन आप गूगल पे से टाइप कर सकते हो क्यू मैथ, और क्यू मैथ टाइप करने के बाद आपको लॉगिन का, साइनअप का ऑप्शन आएगा। साइनअप पे जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद है आपका कोर्स हीरो पे भी आपको लॉगिन कर देना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को यकीन नहीं होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो, आपको सिंपली टाइप करना है कोर्स हीरो, ठीक है। कोर्स हीरो टाइप करोगे, कोर्स हीरो ट्यूटर लिखना ज़रूर, ठीक है। ट्यूटर लॉगिन आप लिखोगे तो कोर्स हीरो करके ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, साइन अप पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो कि आप, मतलब आप स्टूडेंट हो कि आई एम एजुकेटर, तो आई एम एन एजुकेटर पे क्लिक कर दिया। तो इसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्कूल, ठीक है, स्कूल इशूड ईमेल, ये सब सारी चीज़ें आप अपना कर सकते हो। और करने के बाद आप उसे सबमिट कर दो। ये लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको एज अ ट्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका उडमी भी बच्चों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली उडमी पे भी मेरा काफ़ी ट्रस्ट है। उडमी ऐसा ऐप है जिसमें मतलब विदेशों के लोग भी ट्रस्ट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस ऐप है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपके टाइम की बड़ी बचत है।
एक बार आपका मन हुआ, आपने कोई कोर्स बना दिया, कोर्स बना के यहाँ पे सेल कर दो, जितने लोग खरीदेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, कैसे करना होता है समझाती हूँ। इसमें मान लो आपको मैथ का कोई चैप्टर आता है, ठीक है, मैथ का कोई चैप्टर आता है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको आती है, प्रोबेबिलिटी क्या किया आपने, A to Z उस पर मतलब वीडियोस बना दिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करवा दिए, और उसके बाद आपको ये कोर्स एक प्लेलिस्ट की तरह बना देना है, और बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है, और उसका प्राइस सेट कर देना है कि मैं इतना प्राइस लूँगा। तो जितने लोग वो कोर्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा। सिमिलरली मान लो आपको डांस आता है, तो डांस करके आपने मतलब स्टेप का मतलब वीडियो बना दिया कि कैसे कैसे डांस करते हैं, कि A to Z सीखो। अच्छा आपको टाइटल लिखना होगा और पूरा कोर्स बना करके आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको प्राइस सेट कर देना है कि इतना प्राइस मैं लूँगा, तो उस हिसाब से आपको जब जब कोई कोर्स खरीदेगा तो आपको प्राइस मिलता रहेगा। सो एक बार का काम है, और जब भी लोग खरीदेंगे तब भी आपको पैसा मिलता रहेगा। ये आजीवन आपको पैसा कमा के देगा जब जब उसे लोग खरीदेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से एडिट करके बहुत सुंदर तरीके से आपको अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं पॉकेट ट्यूट्स। पॉकेट ट्यूट्स में क्या है, ये भी एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें भी आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हो पॉकेट, ठीक है, और ट्यूट्स, ऐसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने पहला ही ऐप खुल करके आ जाएगा pockettutor.com। इस पे आप होम ट्यूटर्स, ऑनलाइन ट्यूटर, पार्ट टाइम टीचिंग जॉब, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो रजिस्टर एज अ ट्यूटर, रजिस्टर एज अ स्टूडेंट, ऐसा आपके सामने ऑप्शन आया। तो आप स्टूडेंट बनना चाहते हो तो स्टूडेंट पे रजिस्टर कर दो, आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर वाले पे रजिस्टर एज अ ट्यूटर कर दो। इस पर आपको सारा अपना डिटेल्स भर करके सबमिट कर देना है, और ये लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। नहीं कॉन्टैक्ट करें तो इनका व्हाट्सअप नंबर और इनका फ़ोन नंबर दे रखा है, उन पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऐप है। इसके बाद बात करते हैं K5 लर्निंग ट्यूटर। K5 लर्निंग ट्यूटर भी बहुत अच्छा ऐप है बच्चों। इसमें भी आप मतलब बच्चों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे पैसे की डिमांड कर सकते हो कि हमें ये चीज़ आता है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हम इतना पैसा लेंगे। डायरेक्ट बच्चों के साथ आप कांटेक्ट करते हो। इस वेबसाइट का कोई काम नहीं रहता, ये वेबसाइट आपके लिए पैसे फिक्स नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है अर्बन प्रो। अर्बन प्रो ऐप है, उसमें भी आप टीचर का जॉब कर सकते हो, उसमें भी आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हो और आप टीचिंग का जॉब कर सकते हो, डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में आ सकते हो। एक और तरीका, लास्ट तरीका बताती हूँ, 15वां तरीका और सबसे अच्छा तरीका, यूट्यूब चैनल ओपन करना। अगर आप YouTube चैनल ओपन करना सीखना चाहते हो कि हम लोगों ने कैसे ओपन किया, A to Z हमारी जर्नी जानना चाहते हो कि कैसे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप YouTube को यहाँ तक लाया, कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, प्रोसेस क्या रही ओपन करने की, पूरा ट्यूटोरियल आप चाहते हो, हमारी पूरी जर्नी चाहते हो, तो एक जर्नी पे हम लोग वीडियो बना देंगे। और पूरा सीखना चाहते हो A to Z कि YouTube के चैनल कैसे चलाएं और उसको मोनेटाइज कैसे करें, उससे पैसे कैसे कमाएं, A to Z आप चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगी और मैं बहुत ऑनेस्टली उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे आप YouTube चैनल ओपन कर सकते हो। बेसिक से बताऊंगी बच्चों, ऐसा हो सकता है किसी ने ना बताया हो, इतना बेसिक से बताऊंगी, क्योंकि हम लोग भी बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग को इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी पहले। धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने सीखा है। तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से समझते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट किया और कैसे हम आगे बढ़े। आपको पूरी सीरीज वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। आप क्या कमेंट करोगे मैं बता देती हूँ। अगर आपको मोबाइल जॉब्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है, और साथ ही में यूट्यूब जर्नी वीडियो चाहिए और यूट्यूब ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप बस इतना लिखना, एक ही कमेंट में आप लिख देना या अलग अलग कमेंट में लिखना, आपकी मर्जी, मोबाइल जॉब, यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब जर्नी, इतना आप लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी आपको इन तीनों टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। कोई दिक्कत होती है, हम लोग पूर्ण प्रयास करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और ये वीडियो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगी, वो जॉब के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप हाईएस्ट सैलरी की मेडिकल जॉब जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट करो। मैं अनूप सर लगे हुए हैं आपके कमेंट्स पे वीडियो बनाने के लिए और आपका रिप्लाई करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।